एक तरफ जिस देश की बेटी के जज्बे की वाहवाही होती है, वहीं दूसरी तरफ न्याय के लिए वो ही बेटी सबको चेता रही है, जगा रही है, जिसकी आवाज़ को शायद सब सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रुचिका, एक बार फिर आपका स्वागत है राजस्थान संवाद में। इन दिनों जिस मामले ने तूल पकड़ा हुआ है वो है दिल्ली का धरना। जी हां, कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना अभी भी जारी है। इस धरने में मंत्रिमंडल से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक सबको एक ऐसी असमंजस में डाल दिया कि गलत के खिलाफ बोला जाए, आवाज़ उठाई जाए या चुपचाप सहन किया जाए, क्योंकि जस्टिस तो सिर्फ किताबों में रह गया है। आपको भी ऐसा लगेगा जब आप जानेंगे कि सिर्फ न्याय ही तो मांगा जा रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे विनेश फोगाट ने कहा कि हमने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात करने के बाद अपना धरना खत्म कर दिया था और सभी एथलीट्स ने उन्हें यौन उत्पीड़न के बारे में भी बताया था, लेकिन सिर्फ एक कमेटी बनाकर उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की। उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या इस तरह से देश आगे बढ़ पाएगा? ये तो वही बात हो गई जब कुछ दिन पहले पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे और बेनीवाल ने ऐसे कानून और ब्रजभूषण जैसे लोगों को कलयुगी बाहुबली नाम दिया था और कहा कि इनमें इनकी गलती नहीं, क्योंकि असली गलती तो सरकार की है जो ऐसे कलयुगी और भ्रष्ट बाहुबलियों को शह दे रहे हैं। और जैसे बेनीवाल बीजेपी को सुनाने में पीछे नहीं रहते, इसलिए उन्होंने ये भी बताया कि आज ऐसी स्थिति हो गई, देश के पहलवान धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनके लिए बीजेपी नेताओं ने अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ऐसा भी आखिर क्या है जो बाहुबली सांसद को बचाने के लिए बीजेपी के सभी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है? बेनीवाल ने कहा कि वे भी कुश्ती खिलाड़ी रह चुके हैं और हमेशा पहलवानों की मदद के लिए तैयार हैं और बाहुबली को सबक सिखाएंगे। साथ ही सरकार पर प्रहार कर बोलते हैं कि मेरी एक आदत है, कोई मुझे चैलेंज देता है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कोई मेरे सामने ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। वसुंधरा को भी भगा दिया, गहलोत के बेटे को हरा के ठीक किया और मोदी अमित शाह को छोड़ दिया, तो ये क्या चीज़ है? इसके साथ ही सांसद ने कहा कि पहलवानों ने अगर बीजेपी के बाहुबली सांसद पर कोई आरोप लगाए हैं तो कुछ सच्चाई देखकर ही सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया होगा। इधर पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिली पुलिस सुरक्षा को लेने से मना कर दिया। खिलाड़ियों ने कहा कि अगर वे जंतर मंतर पर भी सुरक्षित नहीं हैं तो वे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। वे यहाँ शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं, यहाँ रोज़ाना उनके समर्थन में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, मगर उन्हें किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए, देश में कब तक ऐसा चलता रहेगा? और क्या इस तरह जनजाति समाज क्या कभी तरक्की कर पाएगी? क्या बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बाकी पहलवानों को उनके मन मुताबिक न्याय मिल पाएगा? ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा क्या? क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।